करेगा, मारेगा उससे निकाले, उससे मारेगा उससे हमारा कर जाती है। अब वो जो मतलब है कि जो कहा था मालिक ने कि तकलीफ मत देना, तो कहते हमने तो इसको अधिकार दे दिया, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमने सब अधिकार मतलब इनको कर्म करने का, अच्छे बुरे का सब अधिकार दिया। अब ये करते हैं तो हमारे देश का ये नियम है, हम क्या करें। अब नियम बना हुआ है, उसका पालन होता है उसका, तो उसके लिए उसने अपने अपने फरिश्ते, अपने अपने सिपाही और अपने कर्मचारी और जज बैठा रखे। अब वो अब सब न्याय करते रहते हैं, आपको ये सब कुछ पता नहीं, जानते रहते। इसलिए महात्माओं की यहाँ वो आते हैं मालिक का हुक्म लेकर के, आदेश देकर के, और जीवों को यहाँ समझाते हैं, बताते हैं कि भाई रास्ता ये तुम्हारे पास मनुष्य मंदिर में है रास्ता, इसी शरीर से जाता है रास्ता, इसी शरीर में उधरी से आए हो तो उसी से चले जाओगे वापस। एक ही रास्ता सबके आने का, एक रास्ते जाने का, दो रास्ते नहीं। तो जिस रास्ते से आए हो रास्ता भूल गए लोग, हम रास्ता बताते चलो वापस हो जाओ घर। तो नाम डोरी डाल रखी है, नाम को पकड़ो चलो, तो हम उसके पकड़ने में इसमें लग गए। एक काम है, एक क्रोध है, ये लोभ है, ये वो है, ये कार है, आशा है, मेरा बच्चा है, ममता है, ये खेल, इसमें लग गए आप, तो समय चला गया आपका। तो आपने डोरी तो पकड़ी नहीं, डोरी महात्मा के कहने से पकड़ लेते तो वापस, अब इसमें फंस गया, अब इसमें लगे मेरा नुकसान तो तुम्हारा होना ही है, तुमको तुम्हारा फायदा, जब ये शरीर खाली हो जाएगा नुकसान तो हो गया, फिर तो ये शरीर मिलेगा नहीं, नुकसान तो आपका होना ही है। लेकिन आप कहते मेरा नुकसान हो, तेरा का नुकसान हो जाएगा। अभी सुबह रात को दिन को ये कह रहा सुबह समय पूरा हो जाए, कहा निकलो, तो निकाल बाहर कर देगा, मौसम स्थान पर पहुंचा देगा, जला देगा या गाड़ देगा, बात खत्म हो गई, नुकसान तो हो ही गया। फिर ये मनुष्य शरीर तो नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर उसी मालिक के पास जाने के लिए, अपना छुटकारा करने के लिए ही आपको दिया गया कि आप छुटकारा कर लो अपना आपकी बार। इससे तुम सच्चा भजन और वो महात्मा अनुभवी उनके पास जाकर के सच्चा रास्ता आप जान करके और चल दो, और घर पहुंच जाओ तो छुटकारा हो जाएगा। नहीं राजा रैयत किसी का छुटकारा नहीं होगा। जो भी कर्म करोगे उस कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, और फल भोगने में सब परतंत्र हो। अब आप अपने आप नहीं, वो जो करेगा वही आप। तो उसके यहाँ तो आपने कुछ अच्छा किया ही नहीं, उसके यहाँ तो आपने सब खराब काम किए, तो बंद करके नरकों में पीटेगा। अब फिर चिल्लाओगे तो कौन वहां जाएगा तुमको बचाने? कोई भाई, कोई बाप, कोई मतलब ये घर वाला, रिश्तेदार, कोई धन और दौलत, कोई राजपाट सिपाही, कोई जाएंगे? इसलिए आप तो सतगुरु सतनाम तुमको लाखों पढ़ रहा, आपने अनमोल मनुष्य शरीर दया करके दिलवा दिया और ये रास्ता बताया, तो हम आप पर निछावर है, समर्पण है आपके ऊपर, जैसा आप आदेश करो वैसा करें। अब एक तो यह है कि उन्होंने दिया आपको आदेश, अब कहते तो आप जैसा कहो वैसे करेंगे, तो जब करने लगो तो वापिस हो जाओगे, क्योंकि उसका वो नहीं आप पालन करोगे पाप पुण्य का, कि मृत्यों का ना आप पाप करोगे ना पुण्य का, तो वापिस हो जाओगे। तो आप उसकी बात को मानो। इसलिए कहते हैं भाई गुरु के हो जाओ, उस महापुरुष के हो जाओ जो वहां से आया, रास्ता सबका बता रहा, सबका भेद बता रहा। अरे वो तो सबको मानते हैं, ब्रह्मा को मानते, विष्णु को मानते, शिव को मानते, ईश्वर को मानते, ब्रह्म को मानते, पार्वती को और खुदा को भी मानते, घाट को भी मानते, सबको मानते हैं। वो कब कहते हैं कि मैं नहीं मानता? कोई पूजा उसी की पहले कराते, आराधना ही उसकी होती है, तो कैसे कर सकते हो? ईश्वर की आराधना खुदा की नहीं हो रही, उसकी हो रही इबादत, सच्ची इबादत हो रही उसकी। ये जिस्म है, इसमें रूह बैठी हुई है, रूह से सच्चे खुदा की इबादत होगी, वैसे शरीर से जिस्म नहीं होगी। ये शरीर तो जड़ है, चेतन जीवात्मा रूह चेतन है, उससे और सच्चा भजन होगा। तो आप लोग इसको समझते नहीं हो। अब थोड़ा सुनो आप।